नमस्कार दोस्तों। दूसरे दिन राजीव को होश आ जाता है। डर कर बिना कुछ बोले ही साहब अपने भाई सुधीर के पास जाती है और कहती है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। राजीव को होश आया है। अब तो डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। सिन्हा कहता है, मैं सुधीर को अस्पताल में ही जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगा। इतने में वहाँ त्रिपाठी जी आ जाते हैं। इनको देखकर नेहा शक पका कर जाती है और उन्हें खुश खबर देने आई थी। त्रिपाठी जी अनदेखा करके कहते हैं, राजीव सिन्हा को होश तो आ गया है लेकिन कुछ याद नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उसको वापस पहले वाली जगह पर पुणे ही लेकर जाना होगा। तुम तीनों को शाम को ही निकल जाना, फिर हम आते हैं। यह सुनकर सिन्हा मन ही मन खुश हो जाकर कहता है, अब हम फिर वही दुर्घटना करवाएंगे, लेकिन इस बार बलदेव त्रिपाठी का पूरा परिवार मौत के घाट उतरेगा। राजीव कहता है, हम फंस तो नहीं जाएंगे। सिन्हा कहता है, मेरे होते हुए तुम दोनों बेफिक्र रहो। तीनों शाम को पुणे के लिए निकलते हैं। रास्ते में बातें कर रहे थे, त्रिपाठी की सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, बस कुछ ही पल सिर्फ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इस बार मौत उसको नहीं बल्कि तुम तीनों को होगी। अचानक किसी और की आवाज़ आती है। नेहा डरते हुए इधर उधर देखती है तो पास ही नेहा की आत्मा को देख कहती है, ये तो नेहा है। ये सुनते ही सिन्हा और सुधीर ने देखा कि पीछे की सीट पर नेहा के पास नेहा की आत्मा बैठी थी। तीनों के डर से पसीने छूटने लगते हैं। सिन्हा कहता है, नेहा तुम तो मर चुकी थी। फिर सिन्हा, मैं आरती नहीं उसकी आत्मा हूँ और अब तुम तीनों की मौत बनकर आई हूँ। तुम तीनों ने कुछ रुपयों के लालच में मेरे परिवार वालों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। यह सोचकर तुम इतना बड़ा गुनाह करके बच जाओगे नहीं। इतने में गाड़ी अपने आप चलने लगी और सिन्हा ने जो भाड़े का ट्रक लिया था राजीव के परिवार को मारने के लिए, उसी के सामने जाने लगता है। तीनों मौत को सामने देख नेहा के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। सुधीर ने कहा, हमने सिन्हा की बातों में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया, हमें माफ़ कर दो आरती। अचानक वह गाड़ी सड़क के बाएं मुड़ जाती है और ट्रक आगे निकल जाता है। वह तीनों सोचते हैं नेहा ने माफ़ तो कर दिया। फिर सामने से आवाज़ आती है, नहीं सिन्हा, तुम तीनों आज मेरे हाथों नहीं बचोगे। इतना कहते गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी जलकर राख हो जाती है। वहाँ राजीव, मालती और त्रिपाठी जी अपनी दूसरी गाड़ी में आते हैं और आंखों में आंसू भर के त्रिपाठी जी कहते हैं, नेहा तुमने आज फिर हम सब की जान बचा ली। आरती कहती है कि मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे जाने की इजाज़त दो आदरणीय पिताजी। राजीव कहता है, मैं ये पहाड़ से ज़िंदगी तुम्हारे बिना कैसे काटूंगा। नेहा बोली, मैं तुम्हें अमानत के तौर पे अपना बच्चा छोड़ के जा रही हूँ, इसकी परवरिश अच्छी तरह से करना। और मालती और बलदेव से कहती है कि मेरी किस्मत में आपकी सेवा का अवसर नहीं था, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा। मेरे रूप में मेरा बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसी तरीके से ये कहानी समाप्त होती है। तो आप बताइएगा आपको ये वाली कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी सारी कहानियों को वॉच करिएगा। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो, कुछ आपके पास कहानियाँ हों, सच्ची घटनाएं हों, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो फिर मैं आपको इस नए रूप में बनाकर आपको कहानियाँ दे सकती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली और एक नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।